अभी मैं बयान करते करते बोलूं अल्लाह की कसम, तो आप लोगों के कान खड़े होंगे, कारी साहब कोई बहुत बड़ी बात बोलने जा रहे हैं, हाँ के नहीं भाई? मैं अभी बोलूं अल्लाह की कसम, तो आप सोचेंगे आगे क्या बोलेंगे, क्या बोले, होगा कि नहीं? अच्छा, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कभी कभी कसम खाते थे, हाँ, हमारे नबी भी कसम खाते थे, हाँ, वल्लाह यानी अल्लाह की कसम, बिल्लाह अल्लाह की कसम, तल्लाह अल्लाह की कसम, और कभी कभी तो हमारे नबी ऐसी कसम खाते थे, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है। तो हमारे नबी भी कभी कभी कसम खाते थे, लेकिन सारे उलमा ने कहा जब नबी कसम खाकर कोई बात कहे, समझने का बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने का बात बहुत। अब मेरे जैसा आदमी कसम खावे तो बड़ौदा वाले का कान खड़ा हो जावे कि कारी मदनी कसम खाए, कुछ न कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करते होंगे। तो जब मेरे जैसे की कसम का इतना बड़ा मामला होता, तो हमारे नबी की कसम से बढ़कर कौन सी कसम होगी, बोल। और मैं इस वक्त आपको बता रहा हूं, कुरान पाक में अल्लाह ने भी बहुत जगह कसम खाई है। अरे बोलो ना, कुरान पाक में अल्लाह ने बहुत जगह, लेकिन एक जगह, सिर्फ कुरान में एक जगह है। दोस्तों, आपका खैर मकदम करते हैं कारी मोहम्मद अली के बयान पर। तो चले चलते हैं और बयान को सुनते हैं। तो चले मेरे साथ आप भी सुनिएगा। ऐसी जहां अल्लाह ने एक साथ में 11 कस्में खाई है। कितनी कस्में? 10 + 1 कितना हुआ? एक ही जगह में। ऐसे अल्लाह ने अलग अलग बहुत कस्में खाई है, लेकिन कुरान में एक जगह ऐसी आती है, अल्लाह पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं। तो सोचो, अल्लाह जल्ल जलालू 11 कस्में खाए, उसके बाद जो बात कही होगी, डंके की चोट पर आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर, इससे बढ़कर कोई बात नहीं होगी। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? कितनी कस्में अल्लाह ने खाई बताओ? तो आप इतना देर में आओगे, जल्दी बयान खत्म करने का, क्या बताओ? आइंदा कभी पानी गिटाऊंगा तो बताऊंगा इंशाल्लाह। क्या अभी बता दो? नहीं बता दो, बता दो। आप उंगली पर गिनोगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने कितनी कस्में खाई? साथ में बोलो ना, कितनी कस्में खाई? गिनना शुरू करो। देखो, मैं भी उंगली बता रहा हूं, आप भी उंगली पर गिनते जाओ। वश्शम्सी वज़ुहाहा वल क़मरी इज़ा तलाहा कितनी कस्में हो गई ना? 11 हो गई ना? ये मैं खुद घबरा गया था, आप लोग ऐसा आंख निकाल कर देख रहे थे, मैं सोचा 11 तक पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, बोल तो दिया। कितनी कस्में अल्लाह ने खाई? अब आप तर्जुमा सुनते जाओगे, अल्लाह की कस्मों का तर्जुमा सुनोगे ना, आप उंगलियों पर गिनते जाना। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने फरमाया, अम्मन वालुहु ने फरमाया वश्शम्स, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते दिन के शुरू में आने वाले सूरज की कसम, सुभान अल्लाह, बोलते जाओ, दिन में आने वाले आफताब की कसम, बोलो सुभान अल्लाह। वज़ुहाहा, अल्लाह फरमाते सूरज आता है, सारे आलम में रोशनी फैल जाती है, उस रोशनी की कसम, बोलो सुभान अल्लाह। वल क़मरी इज़ा तलाहा, अल्लाह फरमाते रात के अंधेरे में चांद आता है, भटके हुए मुसाफिरों को मंजिल नसीब करता। अल्लाह फरमाते मैं कसम खा रहा हूं उस चांद की जो रात में आता है, बोलो सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह ने फरमाया वन्नहार इज़ा जल्लाहा, अल्लाह फरमाते मेरा निज़ाम है, जब से दुनिया कायम है, दिन आता है, रोज दिन आता है, तो दिन की कसम, बोलो सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह फरमाते वल्लैली इज़ा यग़शाहा, 5वीं कसम, अल्लाह फरमाते दिन आता है, जाता है, फिर रात आती है, फिर दिन आता है। जैसे मैंने दिन की कसम उठाई है, अल्लाह कहते हैं रातों की कसम, बोलो सुभान अल्लाह। कितनी कसमें हो गई? 5। आगे अल्लाह ने फरमाया वस्समा, 7 आसमान जो मैंने पैदा किए, कोई पैदा नहीं कर सकता। अल्लाह फरमाते 7 आसमानों की कसम। देखो आसमान को देखो, सुराख नजर आता है? कोई होल
कोई सुराग, कोई फटक, लेकिन अल्लाह बारिश बरसाता है तो कहां से आ जाती है? अल्लाह कहते वो मेरी कुदरत है, और तूने तो पहले को देखा, साथ को देख ले, उसकी कसम खाता हूं। बोलो सुबह। इसीलिए आगे अल्लाह ने फरमाया वमा बना, अल्लाह फरमाते मैं अपनी कसम खाता हूं और इसके साथ खाता हूं कि मैं वो अल्लाह हूं जो सातों आसमानों का बनाने वाला। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपनी कसम खाई। फिर 8वें नंबर पर वल अर्द, अल्लाह फरमाते सातों जमीनों की कसम। जमीनें कितनी? हम तो कौन से पे उसी में लड़ लड़ के मर रहे। ये बिंगा मेरा नहीं, ये प्लॉट मेरा नहीं, उसके लिए चूड़ा निकाला ने, उसके लिए माँ बहन की ढलिया दिया। हालांकि इसके नीचे कितनी जमीनें हैं? 7 जमीनें सब मिलाकर, और 7 जमीनों के नीचे समंदर है। और अल्लाह फरमाते कयामत में इसी को फाड़ूंगा और उसी समंदर को जहन्नम बना दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो ऐसे सातों जमीनों की कसम कौन उठा रहा है? अल्लाह। वमा अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैं अपनी कसम खाता क्योंकि मैं वो अल्लाह जिसने सातों जमीनों को बनाया। बोलो सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह ने 10वीं कसम खाई व नफ्सिन, हर जान की कसम। अल्लाह ने फरमाया इंसानों के पास जान, जिन्नातों के पास जान, रूह है, फरिश्तों के पास रूह है, दरिंदों के पास है, चरिंदों के पास है, परिंदों के पास है, कीड़े मकोड़ों के पास है। अल्लाह कहते दुनिया के हर जान की कसम। वमा सव्वाहा, और अल्लाह कहते मेरी कसम जिसने जान बनाई, हाथी को भी जान दी और छोटे से एक मच्छर को भी जान दी। वो जान देने वाला कौन है? अल्लाह। सब कसम खा ली। कितनी कसमें खा ली अल्लाह ने? फिर अल्लाह ने एक बात बताई फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। ए बंदा मैंने 11 कसमें खा ली, और एक बात ये समझ लेना मेरा बंदा, तेरे अंदर दोनों ताकत रखा। तू गुनाह भी कर सकता, तू तकवा भी ला सकता। तू गुनाह भी कर सकता और तू अल्लाह के डर से गुनाह छोड़ भी। फिर जो अल्लाह ने फरमाया 11 कसमों के बाद, कसम अल्लाह की इससे बढ़कर इंपॉर्टेंट कोई बात नहीं होगी। कोई इंपॉर्टेंट बात? अल्लाह एक कसम खाते भाई, अल्लाह एक कसम खाते तो भी काफी था। अल्लाह को 11 कसमों की जरूरत? कसम ज्यादा कौन खावे? जिसको झूठ होने का डाउट होवे, जिसको शक होने का डाउट होवे कि नहीं होवे। जैसे कोई मेरे को कहे कि मौलाना आपने मेरे 1 लाख रुपए ले लिए, मैंने कहा वल्लाह बिल्लाह तल्लाह अल्लाह की कसम, रब की कसम, परवरदिगार की कसम, मैंने तेरे 1 रुपया भी नहीं खाया। तो मेरे ऊपर डाउट था तो मैंने इतनी कसमें खाई। अरे अल्लाह एक कसम खाते तो काफी था, मगर वो अल्लाह 11 कसमें खाने के बाद कहते हैं क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। आसान तर्जुमा में करूंगा, एकदम मुहावरी तर्जुमा। अल्लाह 11 कसमों के बाद कहते सुनो, भाई नारे तकबीर बोलना। अल्लाह 11 कसमों के बाद कहते सुनो सुनो, मुस्तफा का दामन थामोगे आबाद हो जाओगे, मुस्तफा का दामन तोड़ोगे दुनिया आखिरत में बर्बाद हो जाओगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। 11 कसमों के खाने के बाद मुस्तफा का दामन थामोगे तो कामयाब हो जाओगे, मुस्तफा का दामन तोड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। अब अगर कोई मुस्तफा का दामन तोड़ता होगा तो अल्लाह सोचते होंगे मेरी कसम पर भी भरोसा नहीं है। और देखो चेहरे देखो कैसा मुस्तफा का दामन तोड़ा है। देखो चेहरे देखो, क्या है? एक तो आदमी दाढ़ी नहीं रखे ना, चलो माना नहीं रखा, एक रखे ये मेरे जैसा रखा। ये कटिंग क्या है? फ्रेंच कट, ब्रिटिश कट, ये क्या है? और एक ने ऐसी दाढ़ी बनाई थी, ऐसी 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 कटिंग वाली बनाई थी, और मेरे को कहता कारी साहब आई एम फैन। पहले तो मैं समझा नहीं फैन पंखे का काय को जिक्र करता है। फिर मालूम हुआ कि फैन का मतलब वो मेरे से बहुत मोहब्बत करता है। तो मैंने कहा अच्छा तू मेरे से मोहब्बत करता है, यू आर माय फैन? तो बोलता हाँ आई एम योर फैन। तो मैंने कहा कि कितना बयान कितना सुना? कहा फ्रॉम 4 ईयर्स, 4 साल से मैं सिर्फ और सिर्फ आपका बयान सुनता। मैंने कहा कमबख्त झूठा हट। कहा नहीं मैं कसम खाकर कहता हूं मैं आपका बयान सुनता। मैंने कहा मेरे हर बयान में दाढ़ी आती, तेरे इलाके में बारिश नहीं होती? इतनी की इतनी, 4 साल से इतनी की इतनी, हाँ ऐसी यहां से कट मार देता इतनी की इतनी। तो मेरे को क्या कहा वो मैं बताऊं। मुझे कहता है मौलाना दाढ़ी रखने का मतलब तो एक निशानी है, एक निशानी है। जो सहाबा ने न किया वो हम करने को तैयार हो गए। कहा वो तो एक निशानी है। और फिर मुझे इंग्लिश में कहते हैं मौलाना यू डोंट नो दिस इज ओके। मैंने कहा यू डोंट नो दिस इज ओके। क्या तरीका है मेरे प्यारों।
बुरा नहीं मानना, सारे नबियों ने दाढ़ी, अरे बोलो ना, कटिंग रखी, सारे साहबा ने रखी ना। अजमेर वाले बाबा ख्वाजा गरीब नवाज ने दाढ़ी, गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने दाढ़ी, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, हजरत साबिर पाक कलियर वाले, सूरत वाले ख्वाजा दाना, अहमदाबाद वाले शाह आलम कुतुब आलम। अल्लाह की कसम कोई वली वली नहीं बन सकता जब तक नबी के चेहरे को अपना चेहरा न बनाए। बोलो सुभान अल्लाह। तो कई दिनों से बैठी हुई है, जब मुहर्रम आता, रबीउल अव्वल आता, रमज़ान आता, आवाज़ चली जाती है। इसलिए हमारा हाल तो ऐसा है कि दवाओं पर ही जीते। आप दुआ करें, अल्लाह हर चीज़ में बरकत आपको भी अता फरमाए और मुझे भी अता फरमाए। कहो आमीन। लेकिन सुनोगे ना, बात सुनोगे ना, बहुत पते की बात है मेरे प्यारों। साथ में कह दो, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम बहुत ऊंचा। बोलो मकाम। अब मैं आ रहा हूँ, उस बात पर आ रहा हूँ, बहुत प्यारी बात। एक मर्तबा दोपहर का वक्त, बोलो कौन सा वक्त? चिलचिलाती गर्मी, चिलचिलाती गर्मी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के निकले हुए और मालूम नहीं कहाँ कहाँ और कैसे कैसे इम्तिहानात देते हुए हमारे नबी वापस अपने कमरे में आए। बिल्कुल दोपहर का वक्त, चिलचिलाती गर्मी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में आए। और हदीस पाक में लिखा ताइबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसीरा। हदीस पाक में लिखा अल्लाह के रसूल बहुत थक गए। भाई बोलो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत। आप अपने कमरे में आए और लेट गए। भाई थका हुआ आदमी आके लेट जाता ना, अरे बोलो ना, हम लोग भी थक जाते, आके लेट जाते। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थके हुए अपने घर में आए, क्या ना थके हुए अपने घर में आए और आप क्या हो गए? लेट गए। और एक सहाबी जिनका नाम है हज़रत अबू अय्यूब अंसारी, साथ में कहो क्या नाम है? हज़रत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अबू अय्यूब मैं बहुत थका हूँ और मैं आराम कर रहा हूँ, दरवाजे पर खड़े रहो। अब थोड़ी देर किसी को अंदर आने, भाई करते कि नहीं करते? भाई दरवाजे पर थोड़ी देर खड़े रहो, किसी को आने मत देना। हजरत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते मैं इतना खुश हो गया, फरीह तो जिद्दा। हजरत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते मैं इतना खुश हो गया कि आज मैं किसका वॉचमैन बना? नबी। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आराम कर रहा हूँ, तुम दरवाजे पर खड़े रहो और किसी को आने मत देना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं। हजरत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते मैंने मुड़ के देखा तो अल्लाह के रसूल सो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहते मैंने दोनों दरवाजों की पट को पकड़ लिया। इजादतल बाब कहते वो दरवाजे के जो पट होती है, कहते मैं यूं पकड़ कर खड़ा हो गया और मैं अपने दिल में कहने लगा अबू अय्यूब तू बड़ा खुश नसीब है, आज नबी का वॉचमैन है, तू नबी का निगरान है। अरे किसी की क्या हिम्मत जो आज अंदर जाए और मेरे नबी को जगाए? किसी की हिम्मत नहीं। हजरत अबू अय्यूब ऐसे मजबूत खड़े हो गए। हजरत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते मैं मजबूत होकर खड़ा हुआ, इतने में सामने से देखा एक बच्चा आ रहा है 5 साल के। और वो बच्चे कौन है? हजरत अबू अय्यूब समझ गए कि ये तो अंदर जाएंगे, भाई नवाज से है ना ये तो। और अंदर नबी क्या कर रहे? आराम फरमा रहे, तो डिस्टर्ब होगा। हजरत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते मुझे तो निगरान बनाया, किसी को आने मत देना। हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहते दोनों दरवाजों के पट को पकड़ा हूं और कहता हूं किसकी मजाल है जो अंदर जाए। लेकिन जब हजरत हुसैन और 5 साल की उम्र और दौड़ते दौड़ते आए, हजरत अबू अय्यूब सोचते अंदर जाने दूं या? कहते मैं सोचता सोचता वो तो मेरे हाथ के नीचे से निकल गए। कहते मैं तो यूं पकड़ के रखा था, का सोचता था कि नबी के नवाज से जाने दूं या ना जाने दूं। कहते वो तो दौड़ते 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 यूं अंदर से निकल गए और सीधे जाकर नबी के कदमों पर बैठ गए। वे कहां पर बैठ गए? नबी के मुबारक पांव पर। जैसा आपने देखा होगा कभी पोता दादा के पांव पर बैठ जाता, कभी नवासा जो है नाना के पांव पर बैठ जाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पांव मुबारक ऐसे थे, हजरत हुसैन आकर पांव पर। हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल की आंख तो खुल गई। अल्लाह के रसूल की आंख, अरे किसी की भी आंख खुल जावे कि नहीं खुल जावे? पाँव पर कोई बैठे तो अल्लाह। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी कहते मैं इतना शर्मा गया कि अगर मैं पीछे मुड़ूंगा तो अल्लाह के रसूल कहेंगे एक बच्चे को भी नहीं रोक सका। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी कहते मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा बन गया जैसा मुझको कुछ मालूम ही नहीं, जैसा मुझे कुछ मालूम। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी कहते मैंने दोनों हाथ को नीचे रखा और उस तरफ देखने लगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर से मैं पीछे देखता था कि पीछे क्या मामला होता। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हज़रत हुसैन उम्र कितनी? नबी के। हजरत अबू अय्यूब फरमाते मेरे नबी आंख खुली, नाराज नहीं हुए,
भाई किसी की आंख खोले तो नाराज हो जाते ना, हमारे आका सासम नाराज, बल्कि क्या फरमाया, इतने प्यार से फरमाया, इरका या हुसैन, इरका या हुसैन, ए हुसैन, ए मेरे नवासे, पाँव पर बैठे हो, आओ ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ। हजरत अबू अय्यूब फरमाते कि ऊपर उठाते उठाते मेरे नबी ने हजरत हुसैन को सीने पर बिठाया और कहा, हुसैन तेरी जगह मेरा पाँव नहीं, तेरी जगह मेरा दिल रखा हुआ है। हुसैन तेरी जगह मेरा पाँव नहीं, तेरे लिए मेरा। हजरत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते, फिर तो मैंने देखा भाई मामला तो बहुत अच्छा है, यहाँ तो कोई नाराज होते। हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहते मैं भी कमरे के अंदर ही आ गया, कमरे के अंदर आया। हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहते आई तू भी आई नहीं आ, फरमाते मैंने मेरी आंखों से देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर कौन, हजरत हुसैन। और हमारे नबी ने फरमाया, हुसैन अपना मुंह खोल, ए हुसैन अपना मुंह खोल। हजरत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते मैंने अपनी आंखों से देखा अल्लाह के रसूल ने अपने मुंह से मुबारक थूक निकाला, हजरत हुसैन के मुंह में रखा और कहा, हुसैन तू तो जन्नत का फूल है, ए हुसैन तू तो जन्नत की खुशबू है, ए हुसैन तू तो जन्नत के जवानों का सरदार है, ए हुसैन तू जन्नत की खुशबू, जन्नत का फूल, जन्नत के जवानों का सरदार, और मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं, ए हुसैन मैं तुझसे बहुत। चलो इतनी बात हुई, अब क्या हुआ, हजरत हुसैन सीने पर से, बोलो सीने से, अल्लाह के रसूल आज़म खड़े और क्या प्यार से कहा मालूम, कहा अबू अय्यूब मैंने तुमको कहाँ खड़ा किया था, अबू अय्यूब कहाँ, कहा वो दरवाजे पर। क्यों खड़ा किया था, कहा किसी को अंदर ना आने दूं, तो कहा आने दिया, कहा अल्लाह के रसूल इनको नहीं आने देता तो तुम नाराज हो जाते। किनको, हुसैन को नहीं आने देता तो तुम नाराज हो जाते, और देखा मैंने आने दिया, आपने तो कदमों पर न बिठाया, आपने तो अपने सीने पर बिठाया, आपने उनके मुंह में अपना लुआब मुबारक रखा, आपने उनको जन्नत का फूल कहा, आपने उनको जन्नत की खुशबू कहा, आपने उनको जन्नत के जवानों का सरदार कहा। हमारे नबी की आंखों में आंसू आए, फरमाया अबू अय्यूब सुनना, ये कायदा, ये पूरे बयान का खुलासा, हमारे नबी ने फरमाया अबू अय्यूब ये मेरा हुसैन है, ये मेरा हुसैन है, जो मोहब्बत करेगा मोमिन होगा, जो हुसैन से नफरत करेगा वो मुनाफिक होगा। बोलो भाई साथ में बोलो, जो हुसैन से मोहब्बत करेगा वो नहीं, साथ में बोलो। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरा हुसैन है, ये मेरा हुसैन है, जो इनसे मोहब्बत करेगा वो मोमिन होगा, जो इनसे नफरत करेगा वो। याद रहेगा, साथ में कहो हुसैन से मोहब्बत करने वाला, नहीं नहीं ऐसे नहीं, पूरा मजमा कहेगा, यही तो बयान का खुलासा है, हुसैन से मोहब्बत करने वाला, और बुलंद आवाज से हुसैन से मोहब्बत करने वाला, और हुसैन से नफरत करने वाला, और बोलो हम लोग हुसैन से मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते, इसलिए कि जरा भी डैमेज हुआ तो ईमान खत्म हो जाएगा। हुसैन की मोहब्बत में डैमेज मत आने देना, हाँ हुसैन की मोहब्बत को बिल्कुल क्लियर रखो, साफ रखो, जरा भी आंच आई ईमान खत्म हो जाएगा, अल्लाह हिफाजत फरमाए। साथ में कहो हुसैन से मोहब्बत करने वाला, बोलो ना, हुसैन से मोहब्बत करने वाला मोमिन होगा, हुसैन से नफरत करने वाला मुनाफिक होगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुसैन रैहानतुल जन्ना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरा हुसैन ये तो जन्नत का फूल है, ये तो जन्नत की खुशबू है, ये तो जन्नत के जवानों का सरदार है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं हुसैन से मोहब्बत करता, हुसैन मुझसे मोहब्बत करता, और जो इनसे मोहब्बत करेगा मोमिन होगा, जो नफरत करेगा वो। हम लोग क्या करते हैं, मोहब्बत की नफरत, नहीं ईमान से बोले, ऐसे झूठ झूठ बोलने की जब बोले मोहब्बत करते नफरत करते। अगर मोहब्बत करते तो हाथ ऊपर करो ताकि बात पक्की हो जाए, हम हुसैनी है। अरे बोलो ना हम हुसैनी है, अरे बोलो ना हम हुसैन का दामन, साथ में बोलो हुसैन का दामन, हुसैन का दामन। माशाअल्लाह बहुत खुशी हुई। एक और बात बताऊं, वक्त हो गया, हाँ माशाअल्लाह बहुत बाकी है, निचोड़ लो जितना लीमू को निचोड़ सकते हो, लेकिन अभी मैं निचोड़ने पे आ रहा हूं। अब तो वो वक्त है कि मैं भी बंद नहीं करूंगा, इसलिए कि ऐसा सेंसिटिव मजमून, ऐसे नाजुक मौके पर हम आए। साथ में कहो हुसैन का दामन, हुसैन का दामन, पक्की बात, मोहब्बत करेंगे और मोमिन होने का सर्टिफिकेट लेंगे, कहो इंशाअल्लाह। नफरत करके हम मुनाफिकों के साथ नहीं जाएंगे, बोलो नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह।
एक मर्तबा क्या हुआ, असर का वक्त है, ये भी बहुत सुनने जैसी बात है। असर का वक्त है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के साथ कोई मदीने की गली से गुजर रहे हैं। सुनना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, सहाबा भी, असर का वक्त है, शाम का वक्त है, कोई मदीने की गली से गुजर रहे। एक बड़ा मैदान है, वहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। जैसे यहाँ कैसे बच्चे बैठे, वैसे एक बड़ा मैदान है, शाम को सारे के सारे बच्चे खेलते हैं। अक्सर आपने देखा होगा मैदान में बच्चे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आदत थी, कह दो सुभान अल्लाह, आप बच्चों को भी देखते थे तो सलाम पहले आप करते थे। बच्चों को सलाम करने देते ही नहीं, बच्चे सलाम करे उससे पहले कौन सलाम करते थे? और हम लोग, हमारा सेठ लाखोंपति, अरबोंपति, खरबोंपति यूं बैठा रहेगा, यूं बैठा रहेगा और देखता रहेगा कौन सलाम करता कौन। और भूल में अगर इमाम साहब ने सलाम नहीं किया, ओ हो इमाम साहब की नौकरी गई। होता कि नहीं होता? हमारे यहाँ का सेठ ऐसा यूं बैठेगा, अभी बाद में बैठेगा, ए पहला मौली साहब छे ने ए हूँ नमाज पढ़ावे, यहाँ थी जाए तो सलाम भी नहीं करता। अरे वो सलाम नहीं करता, तू गूंगा हो गया, तू बोल ना तेरे पेट में क्या अटका हुआ है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? होता ऐसा होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बच्चों को भी देखते थे तो पहले सलाम, बोलो तो पहले सलाम। हदीस में लिखा, बुखारी की हदीस, वान अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्लिमु अला सिबियान। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, मैंने कई मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप गुजर रहे हैं, मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन पहले सलाम करने वाले कौन? तो यहाँ भी असर का वक्त है। यहाँ सुनना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे, साहबा बच्चे खेल रहे, अल्लाह के रसूल मैदान में आए, अस्सलामु अलैकुम, सारे बच्चों ने, अरे बोलो बोलो, सारे बच्चों ने। अब सुनना, एक बच्चा खेल रहा था, बहुत सारे बच्चे खेल रहे, एक बच्चा खेलता था, अल्लाह के रसूल करीब गए और उस बच्चे को यूं उठाया, पेशानी को चूमा और सीने से लगा लिया। एक बच्चा खेल रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशानी को चूमा, कहाँ उठाया, सीने से लगाया और उसके बाद बच्चे को रख दिया और कहा जाओ खेलो। खैर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा आपस में बातें कर रहे, ये किसका बच्चा है? भाई बड़े अजीब बात है, इतने सारे बच्चों में अल्लाह के रसूल ने एक बच्चे को उठाया, पेशानी को चूमा, सीने से लगाया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ खेलो। तो सारे साहबा आपस में बातें करें कि ये किनका बेटा, कि अल्लाह के रसूल रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपने गोद में उठाया। अरे नबी ने पेशानी को चूमा और नबी ने सीने से लगाया, ये किसका बेटा होगा? साहबा आपस में बातें कर रहे, लेकिन हर एक का जवाब नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम। तो साहबा किराम ने कहा अल्लाह के रसूल को डायरेक्ट पूछ लो ना कि आपने जिस बच्चे को उठाया किसका बेटा है। चुनांचे एक साहबी आए, कहा अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, वो कौन बच्चा था? इतने सारे बच्चों के बीच में आपने एक को उठाया, आपने पेशानी चूमा, आपने गले लगाया, कौन बच्चा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ला अदरी, मुझे नहीं मालूम कौन है वो। क्या फरमाया? बोलो बोलो, क्या फरमाया? ला अदरी, ना मुझे नहीं मालूम। कहा अल्लाह के रसूल आप अंतला तदरी, अल्लाह के रसूल आपको नहीं मालूम, तो फिर आपने इतने सारे बच्चों में एक ही बच्चे को क्यों उठाया और उसी बच्चे की पेशानी को क्यों चूमा और उसी बच्चे को आपने गले से क्यों लगाया, अपने सीने से क्यों लगाया और आप कहते हो आपको नहीं मालूम? अल्लाह के रसूल ने फरमाया वल्लाह अना ला अदरी, अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता वो बच्चा कौन है। हाँ इतना जानता हूँ, मैंने जो उठाया और सीने से लगाया और पेशानी चूमा, मैं बच्चे को नहीं जानता इसका बाप कौन है क्या है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ये बच्चा कल शाम को मेरे हुसैन के साथ खेल रहा था। अब तो सुनते जाओ, ये बच्चा कल शाम मेरे हुसैन के साथ खेल रहा था। उस वक्त हजरत जिब्राइल आए थे और हजरत जिब्राइल ने आकर कहा था, ए प्यारे नबी ये बच्चा जन्नती है। जिब्राइल ने कहा था ये बच्चा जन्नती है। तो मैंने उस वक्त जिब्राइल को पूछा था कि ये बच्चा जन्नती क्यों है? कहा इसलिए जन्नती है कि इस बच्चे ने तुम्हारे नवासे को खुश कर दिया है। कहा ये बच्चा जन्नती है। क्यों जन्नती है? इसलिए कि इस बच्चे ने तुम्हारे नवासे हजरत हुसैन को खुश किया। और जो हजरत हुसैन को खुश करता है, चाहे बचपन में खुश करता है, अरे चाहे खेल के खुश करता, जो नबी के नवासे को खुश करे, हमारे नबी फरमाते वो जन्नती होता। इसीलिए मैंने बच्चे को चूमा कि सारे बच्चों के बीच में वही मुझको जन्नती नजर आया। इसलिए पेशानी को भी चूमा, सीने से भी लगाया, गले से भी लगाया, इसलिए कि ये वो बच्चा है जिन्होंने मेरे नवासे को खुश किया था। बात समझ में आ रही है? अब मैं आता हूं, ये दो हदीस आपके सामने मैंने बताई, जिसका खुलासा ये निकला,
पहली हदीस का खुलासा ये निकला, हुसैन से मोहब्बत करने वाला, फिर भूल गए साथ में, हुसैन से मोहब्बत करने वाला और हुसैन से नफरत करने वाला। और दूसरी हदीस से मालूम हुआ कि हजरत हुसैन को कोई खुश कर दे, अरे मेरे प्यारो, हजरत हुसैन को कोई खुश करे, अरे चाहे खेल के मैदान में खुश करे, अल्लाह ऐसे बच्चे को क्या नसीब करता है। तो अगर हजरत हुसैन को कोई बचपन में खुश करे तो जन्नत, और अगर आज हम सब मिलकर हजरत हुसैन को खुश करें तो बताओ जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हजरत हुसैन को खुश करने वाला जन्नती, हुसैन का दामन पकड़ने वाला मोमिन, और हुसैन से नफरत करने वाला। हजरत हुसैन का मैदान करबला में जाना, मेरे प्यारो आपको एक सही बात बताऊं, बयान करना बहुत आसान है, मैं करता हूँ, रोज़ाना बयान करता हूँ, लेकिन जब ये मोड़ पर मैं आता हूँ तो आप माफ़ करना, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। सही है, बयान करना बहुत आसान है, लेकिन जब मैं कभी ये सोचता हूँ कि करबला के दिन नबी के नवासे पर क्या गुजरी होगी, तो मेरे जैसा नालायक भी थोड़ी देर के लिए सन्नाटे में आ जाता है। मेरे प्यारो, वो कैसा दिन था, करबला का मैदान, जुमा का दिन, साथ में बोलो कौन सा दिन, जुमा का दिन था। जुमा का दिन था, फजर की नमाज हज़रत हुसैन ने अपने जमात वालों को पढ़ाई। बोलो, हज़रत हुसैन ने फजर की नमाज अपने जमात वालों को, और हज़रत हुसैन की जमात में कितने थे, उसमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे, सब मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा 155 या 175, भाई कुछ लोगों ने 155 बताए, कुछ लोगों ने 175, उससे ज़्यादा आदमी नहीं थे, उसमें औरतें भी और सामने का लश्कर कोई 8,000 बताता, कोई रिवायत में 12,000, यहाँ तक कि 40,000 का भी जिक्र मिलता है। मेरे दोस्तों, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़जर की नमाज़ पढ़ाई। सुनना, फ़जर की नमाज़ पढ़ाने के बाद जब आमने सामने बातचीत शुरू हुई और आखिर में ये मामला आया कि हज़रत हुसैन को मजबूर किया गया कि तुम गुनाह को कबूल करो, तुम गुनाहों को, खैर वो बहुत लंबी दास्तान है, किताबों में आप पढ़ोगे। हज़रत हुसैन ने कबूल नहीं किया। बोलो, हज़रत हुसैन ने कबूल नहीं किया। मेरे प्यारो, जब हज़रत हुसैन ने कबूल नहीं किया तो सामने वालों ने कहा फिर तलवार निकालो, आज तलवारें निकलेगी, एक दूसरे के सर कटेंगे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी के नवासे थे। अरे मेरे प्यारो, हज़रत हुसैन वो थे, अल्लाह की कसम, हज़रत हुसैन वो थे जिनके बदन में अगर दूध दौड़ता था तो माँ हजरत फातिमतुज़ ज़हरा का दौड़ता था, आपके बदन में अगर लहू दौड़ता था तो शेर खुदा अली मुर्तजा का दौड़ता था, और आपके सर पर अगर किसी ने प्यार का हाथ रखा था तो उस नबी ने रखा था। अल्लाह की कसम, जिनसे बढ़कर कोई नबी नहीं हो सकता। हजरत हुसैन ने आखिर में ऐलान कर दिया, हाँ मुकाबला होगा, नबी का नवासा हूं, अली का बेटा हूं, फातिमा का नूरे नजर हूं, मैं गुनाह बर्दाश्त न करूंगा। नबी का नवासा गर्दन कटा तो सकता, लेकिन गुनाह के सामने गर्दन झुका नहीं सकता। मेरे दोस्तों, अब सुनना, वो बड़ा अजीब मामला था। जुमा का दिन, फजर के बाद का वक्त, सामने वालों ने कहा मुकाबला होगा, ऐसा मुकाबला होगा, तुम्हारा एक, हमारा एक, एक एक, 1 by 1, तुम्हारा एक आएगा, हमारा एक आएगा, तुम्हारा एक आएगा, हमारा एक आएगा। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस आए, अपने पूरी जमात पर एक नजर डाली और कहा, मनिल अव्वल, आज कौन है जो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में सबसे पहले मैदान में उतरेगा, कौन है? मेरे प्यारो, 75 साल के एक बूढ़े मियाँ खड़े हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। उनका नाम है हजरत गुरैद, नाम याद रहेगा, हजरत, उम्र कितनी, खड़े हो गए तलवार लेकर। हजरत हुसैन ने कहा, आप तो मेरी अब्बा की उम्र के, आप कहा बेटा आज जाने दे और देख आज हजरत गुरैद के हाथ में कितना ईमानी पावर है। ये कहकर हजरत गुरैद अपने घोड़े पर बैठे और जैसे बीचों बीच पहुंचे, सामने से आवाज आई, अरे किसी जवान को भेजो, बूढ़े को भेजते हो। हजरत गुरैद की जबान से निकला, अरे आने दो, ये वो बूढ़ा है जिसमें अल्लाह ने 50 जवानों की ताकत को रखा है। हजरत गुरैद अपने घोड़े पर सवार थे, अल्लाह के वली की जुबान से निकला, मेरे अंदर 50 जवानों की ताकत है, एक के बाद एक आता, एक के बाद एक आता, एक के बाद एक आता, 50 आए, इन्होंने 50 को ढेर लगा दिया। जब 50 का ढेर लगा दिया तो वहां से आवाज आई कि अगर इसी तरह हुआ तो सब खत्म हो जाएंगे, इसलिए एक साथ में टूट पड़ो हजरत गुरैद पर। बस ये आवाज आई और सारे के सारे हजरत गुरैद पर टूट पड़े। अरे मेरे प्यारो,
हजरत गुरैद की आखिरी घड़ी आई, सर से लेकर आपके पांव के घुटनों तक 82 तलवारों के जख्म लगे हुए थे। कितने? पूरे पूरे छलनी हो गए थे। और इसी हाल में इनको छोड़ा और सब के सब पीछे चले गए। हजरत गुरैद पूरे लहू लुहान खून में तड़प रहे। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु करीब आए, करीब आकर कहा गुरैद कामयाब हो गए, गुरैद कामयाब हो गए, गुरैद कामयाब हो गए, गुरैद कामयाब हो गए। हजरत गुरैद ने क्या फरमाया सुनना, हजरत गुरैद ने फरमाया हुसैन ए नबी के नवासे मैं कामयाब हो गया, काबा के परवरदिगार की कसम में कामयाब हो गया, जरा आसमान की तरफ देख। हजरत हुसैन फरमाते मैंने आसमान की तरफ देखा तो मेरे नाना जान मुस्कुरा रहे थे। हजरत गुरैद ने कहा मेरा नबी मुझसे राजी हो गया, मेरा नबी मुझसे। मेरे प्यारों सुनते जाना, वक्त गुजरता गया, मुकाबला चल रहा है। बोलो मुकाबला। मेरे प्यारों ये बात बोलना बहुत मुश्किल है। जुमा का दिन था, लेकिन चूंकि करबला एक गांव, इसलिए जोहर की नमाज हो रही है, मुकाबला हो रहा है और हजरत हुसैन जोहर की नमाज पढ़ा रहे। साथ में बोलो मुकाबला। और हजरत हुसैन जोहर की नमाज, जुमा तो होने वाली नहीं, जोहर की नमाज पढ़ा रहे और मुसाफिर है, 2 रकात नमाज होगी। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जोहर की 2 रकात पढ़ाई, इनकी जमात वालों ने नमाज पढ़ी। जैसे सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरत हुसैन ने ऐलान फरमाया मेरे बड़े बेटे अली अकबर तैयार हो जाए। क्या फरमाया? मेरे बड़े बेटे। मेरे प्यारो आप बताओ, अगर बाप को मालूम हो, मेरे को मालूम हो कि मेरा बेटा जाएगा वापस नहीं आएगा, बताओ बाप का दिल पर क्या गुजरेगी? हजरत हुसैन के दिल पर क्या गुजरती होगी? फरमाया मेरे बड़े बेटे अली अकबर आ जाए। मेरे दोस्तों वो बेटा भी कैसा फरमा बरदार, अली अकबर जिनकी उम्र 15 या 16 साल, कैसा फरमा बरदार और कैसा कैसा बाप के दिल को रखने वाला बेटा। फौरन घोड़े पर बैठ गए और कहा अब्बा मैं चला। हजरत हुसैन ने फरमाया बेटे एक बार बाप की पेशानी तो चूम ले और एक बार मुझे गले तो लगने दे। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, अपने बेटे को गले लगाया, पेशानी को चूमा और क्या कहा? बेटा जा, बेटा जा, आज हक और बातिल का मुकाबला है, बेटा जा, शहीद हो जा, कयामत मैदान में तेरे नाना और हम सब साथ में मुलाकात करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों सुनना, अली अकबर गए, जवान थे ना, अरे बोलो ना जवान बेटे थे ना, हमारी भी औलाद है ना, थोड़ी देर के लिए सोचो हमारी भी औलाद है ना। वो गए, किताबों में लिखा कि थोड़ी देर में ये खबर आई, भाई वो तो चले गए, घुमसान मैदान में चले गए, थोड़ी देर के बाद सारा लश्कर पीछे हुआ, खबर मिली कि बेटे के 2 टुकड़े हो चुके हैं। मेरे प्यारो हजरत हुसैन कैसे दिल से आगे बढ़े और अपने 2 बेटे के दोनों टुकड़ों को उठाकर जब वापस आ रहे तो घर में पीछे खेमे में औरतों की आवाज़ आ रही कि हुसैन खेमे में आओ, हुसैन खेमे में आओ। उन्होंने अपने बड़े बेटे के जनाजे के 2 टुकड़े रखे और उसके बाद में हजरत हुसैन दौड़ते 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 पीछे गए तो घर की औरतों ने क्या कहा? घर की औरतों ने क्या कहा कि आपका छोटा बेटा वो दूध पीता बच्चा अली असगर वो पानी के वास्ते तड़प रहा है, अब कुछ ना कुछ करो और बेटे को पानी पिला दो। मेरे दोस्तों आखिर हजरत हुसैन भी तो बाप थे ना, बोलो बाप थे ना। क्या किया? अपने छोटे बेटे अली असगर उनको अपने सीने से रखा, सीने से लगाया और दौड़ते 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 हजरत हुसैन सीधे दुश्मनों के दरमियान में पहुंच गए और जाकर कहा तुमको मुझसे दुश्मनी, मेरे बेटे अली असगर ये मेरे दूध पीते बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं, इसको पानी पिला दो, अरे मेरे बेटे को पानी पिला दो। सामने से तीर आया और एक तलवार आई और बेटे के दिमाग पर लगी। मेरे दोस्तों वो जो तलवार आई वो पेट पर लगी और मेरे प्यारो हजरत हुसैन के हाथ में बच्चा, 2 जगह जख्म लगा और वो हजरत हुसैन वापस बेटे को लेकर आ रहे, थोड़ी देर में उस बेटे ने भी जान दे दी। हजरत हुसैन सुनना मेरे प्यारो, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने वो बेटे को लेकर आए और जहाँ बड़े बेटे का जनाजा रखा था वहीं पर छोटे बेटे को रखा। आप मेरे दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखते हैं बदन के बाल बाल खड़े हो जाते। हज़रत हुसैन ने अपना एक हाथ बड़े बेटे के जनाजे पर रखा, दूसरा हाथ छोटे बेटे के जनाजे पर रखा और कहा मेरे बच्चों ये मत समझना कि तुम्हारा बाप तुमसे मोहब्बत नहीं करता था, ये मत समझना कि तुम्हारा बाप तुमसे मोहब्बत नहीं करता था। मुझे तुम्हारा वो रोना भी याद है, मुझे तुम्हारा हंसना भी याद है, मुझे तुम्हारा खाना भी याद है। तलवार तो बहुत जल्दी टूटेगी। कहा ना यही तलवार को लेकर मैं जाऊंगा, ये पुरानी नहीं है, ये मत कहो ये तलवार पुरानी है, ये मत कहो कि ये तलवार टूटेगी, ये वो तलवार है जो मेरे अब्बा शेर खुदा हजरत अली को इस्तेमाल किया करते थे।
वो तलवार हजरत हुसैन ने अपने हाथ में ली, फिर अपने घर की औरतों को कहा वो पुरानी चादर निकालो, वो बक्से में से पुरानी चादर निकालो। चुनांचे बक्सा खोला गया, उसमें से एक लंबी चादर निकाली गई, पुरानी चादर थी। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो चादर को अपने बदन पर रखा और कहा लोगों ये मत समझना पुरानी चादर है, ये वो चादर है जिसको मेरी माँ फातिमा ने अपने हाथों से बनाया था। फिर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा वो इमामा लाओ, वो काला इमामा हजरत हुसैन के सामने लाया गया जो आपने सर पर रखा और रोकर कहा ये वो इमामा है जो मेरे नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे प्यारों, मेरे भावनगर के जवानों बताओ, हजरत हुसैन जब घोड़े पर बैठे और सामने गए हैं, वो टूटी हुई तलवार थी, वो पुरानी चादर थी, वो पुराना इमामा था, लेकिन आज भी किताबों में लिखा हजरत हुसैन मैदान में गए और 40,000 का 4 घंटे तक मुकाबला किया। अरे बोलो ना कितने घंटे तक? कोई मुझे पूछे 4 घंटे तक एक आदमी ने कैसे मुकाबला किया, मैं कहूंगा हुसैन नहीं थे, अली की तलवार काम कर रही थी। बोलो ना, अली की, हुसैन नहीं थे, फातिमा की चादर की बरकतें थी। हुसैन नहीं थे, नबी का इमामा था। 4 घंटे तक आपने मुकाबला किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब में लिखते हैं हजरत हुसैन 4 घंटा मुकाबला कर रहे, सर से लेकर पेट तक 72 तलवार के जख्म लगे हुए, 72 तीर के जख्म लगे हुए। आपके होठ पर बर्छे मारे गए थे, आपके होठ पर। अब क्या हुआ? मगरिब का वक्त होने वाला है। अरे बोलो कौन सी नमाज का वक्त होने वाला है? कौन सी नमाज बाकी है? इसलिए जोहर तो पढ़ाई थी, मगरिब का वक्त होने वाला है। सुनना सुनना, कौन सी नमाज बाकी है? थोड़ी देर में हजरत हुसैन ने यूं तलवार रखी, पूरा चेहरा लहू लुहान, पूरा कपड़ा लहू लुहान, तलवार रखी और कहा, क्या कहा? ए लोगों ठहर जाओ, थोड़ी देर ठहर जाओ, मुकाबला होगा। नबी का नवासा आगे आ चुका, अब पीछे नहीं जाएगा, मुकाबला होगा। लेकिन आप लोग भी असर पढ़ लो और मुझे भी असर। क्या आवाज आई सामने से? पढ़ लो असर पढ़ लो, हमको नमाज की जरूरत नहीं है। बोलो बोलो, सामने से क्या आवाज आई? नमाज पढ़ लो, हमको जरूरत नहीं। बोलो बोलो, नमाज पढ़ लो, हमको जरूरत। मालूम हुआ नमाज पढ़ने वाला हुसैनी है और जिसको जरूरत नहीं है वो हुसैन का दुश्मन है। समझ रहे हो मेरी बात? सामने वालों ने साफ कहा पढ़ लो, नमाज पढ़ लो, पढ़ो, तुम तुम्हारे खुदा के सामने नमाज पढ़ो, हमको नमाज की जरूरत नहीं। मैं भावनगर के उन लोगों को पूछता हूं जिन्होंने आज फजर नहीं पढ़ी, कौन है वो? नहीं जरूरत है ना, तुमको फजर की क्या जरूरत है? अल्लाह ने दिया है ना। कहां भूखा कहां सुलाता अल्लाह कहां प्यासा तड़पाता है? अभी सबने हाथ उठाया था कि हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। ये तो पहला नतीजा है कि मोहब्बत करने वाला नमाजी है, और जो मोहब्बत नहीं करता वो अपोजिशन में कहता मुझको नमाज की जरूरत। यहां कितने लोग बैठे जिन्होंने फजर 15 दिन से नहीं पढ़ी होगी? वो कौन सी टीम में रखे उनको? अरे बोलो ना, आप बोलो ना, इधर रखे कि उधर रखे? आपने हाथ तो इतने ऊपर किए कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, लेकिन आप दिल पे हाथ रखकर बोलो आप हुसैनी हो। अब तो सुनना, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया क़िफ़ू, रुक जाओ, असर की नमाज, उसल्ली सलातल असरी, मैं असर की नमाज पढ़ूंगा, आप भी पढ़ो। उन्होंने कहा तुम पढ़ो, हमको जरूरत। तो हजरत हुसैन ने क्या फरमाया? पढ़ूंगा, पानी दे दो ना, वजू कर लूं, पूरा चेहरा खून से भरा हुआ है, का पानी भी नहीं देंगे। लेकिन हजरत हुसैन ने असर की नमाज छोड़ी? बोलो छोड़ी। क्या किया? फौरन तयम्मुम। भाई पानी ना हो तो क्या करना पड़ता? हजरत हुसैन ने तयम्मुम किया और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत हुसैन वो हुसैन है जिन्होंने नबी का हक अदा किया, फातिमा का हक अदा किया, अली शेर खुदा का हक अदा किया। अल्लाहु अकबर। कौन सी नमाज शुरू हो गई? सारे के सारे सन्नाटे में खड़े और आपस में क्या कहते हैं? यही मौका है, मार लो, वरना ये नमाज के बाद जो पावर में आएंगे तो सबके छक्के छुड़ा देंगे। कहा यही मौका है, मारो। अब मशवरा हो रहा। मेरे प्यारो, हजरत हुसैन रुकू में गए, अल्लाहु अकबर। फिर हजरत हुसैन समी अल्लाहु लिमन हमिदा, और जब सजदे में गए, अल्लाहु अकबर, हजरत हुसैन सजदे में गए। 3 बदबख्त, कितने मैं नाम भी बताऊंगा, कितने? 3 बदबख्त आगे आए, 3 आए, जिसमें सबसे पहले बदबख्त का नाम है जुरआ। बोलो क्या नाम है? उसने क्या किया? इतना नालायक कमीना, क्या किया? हजरत हुसैन तो सजदे में थे ना, उसने सबसे पहले हुसैन के सर से इमामा उठाया। भाई इमामा किनका था? नबी का। उसने इमामा लिया और लेके इमामे को उड़ा दिया।
मेरे प्यारो बताओ, नबी का दिल दुखा होगा कि नहीं दुखा होगा? नबी का वो इमामा जिनको सहाबा छूने में अपनी जन्नत समझा करते थे, वो जुरआ नाम का बदबख्त आया, उसने इमामा लिया और लेकर उड़ा दिया और हजरत हुसैन के बाल मुबारक पकड़े और यूं खड़ा किया। हजरत हुसैन तो सजदे में थे ना, बाल मुबारक पकड़कर हजरत हुसैन को यूं आगे किया और उसके हाथ में तलवार थी, तलवार से हजरत हुसैन के दोनों हाथों को काट दिया। मेरे प्यारो, हजरत हुसैन के नमाज में जब सजदे से उठे, दोनों हाथ कटे, हजरत हुसैन तड़प रहे थे। एक दूसरा बदबख्त आया जिसका नाम है सिनान। क्या नाम है? सिनान। वो आया, उसके हाथ में लोहा था, लोहे की सलाख। अरे हजरत हुसैन तो पहले ही से तीर खाए हुए थे, पहले ही से तलवार खाए हुए थे, आपका बदन तो छल्ली हो गया था। वो सिनान आया और लोहे की सलाख लेकर हजरत हुसैन के सीने पर मार दिया। ऐसा मारा कि लोहे की सलाख अंदर चली गई। मेरे दोस्तों सुनना, तीसरा बदबख्त आया जिसका नाम शमुर। जिसका नाम क्या? शमुर। वो आया, हाथ में तलवार है, हजरत हुसैन के गर्दन को काटा और तलवार की नोक पर उसको खड़ा किया और कहा हम लोग जीत गए। क्या कहा? हम लोग। मेरे प्यारो, पीछे हजरत हुसैन का लश्कर था ना, जैनुल आबिदीन। बोलो कौन? इमाम जैनुल आबिदीन की आवाज आई, ओ बदबख्तो, तुम जीते नहीं हो, हारे हो। हमारे हुसैन, हमारे अब्बा हुसैन जिंदा थे तब भी गर्दन ऊपर थी, आज शहीद हो गए फिर भी गर्दन तो ऊपर ही नजर आ रही है, तलवार की नोक पर ऊपर ही तो नजर आ रही है ना। मेरे प्यारो मुझे कहने दो, अब बुरा नहीं मानना। हजरत हुसैन शहीद हुए, बोलो हजरत हुसैन। लेकिन आगे बढ़ने वाले कितने थे? जुरआ, सिनान, शमुर। जुरआ वो था जिसने हजरत हुसैन के बाजू को काटा है, और सिनान वो था जिसने हजरत हुसैन के सीने में लोहे की सलाखें उतारी है। शमुर वो था जिसने हजरत हुसैन की गर्दन को अपनी तलवार की नोक पर किया। मेरे प्यारो, एक बात याद रखो, खुदा के दरबार में देर होगा लेकिन अंधेर। इन्होंने हजरत हुसैन नबी के नवासे को किया था ना। क्या मामला हुआ? किताबों में देखो तीनों का क्या हाल हुआ। वो सबसे पहला कौन था? जुरा नालायक। बोलो कौन था? बदबख्त जुरा, जिसने हजरत हुसैन के बाजू काटे थे ना। लिखा 3 दिन तक तो बहुत आराम से चला। कितने दिन तक? अल्लाह के दरबार में देर हुई। कितने दिन? 3 दिन के बाद उसका यह हाल हुआ। किताबों में लिखा है, पढ़कर इतनी खुशी होती है, अल्लाह की कसम, ऐसा बुरा हाल हुआ कि वो 1 महीने तक सो नहीं सका। कितने महीने? और क्या करता था? यूं आंख बंद करता था और चीख कर उठता था कि हुसैन मारने आ रहे, हुसैन मारने आ रहे। अरे घर वाले उसको कहते थे, अरे हुसैन तो शहीद हो गए, कोई मारने नहीं आया। कहा तुम नहीं देखते हो, मैं देख रहा हूं, हुसैन मारने के लिए आ रहे। कितना चला? 1 महीने तक। और 1 महीने के बाद फिर बुरी मौत मर गया। ये हुसैन के बाजू काटने वाले का, बोलो बाजू काटने वाले का अंजाम। दूसरे नंबर पर कौन था? सिनान, जिसने हजरत हुसैन के सीने पर लोहे की सलाखें उतारी। अल्लाह अकबर, हजरत हुसैन के दिल पर क्या गुजरा होगा। अरे मेरे प्यारो, लोहे की सलाख को पूरे सीने में उतार दिया जाए, वो हजरत हुसैन का सीना फटा होगा। अल्लाह की कसम, कैसी तकलीफ हुई। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अजाब आया, सिनान पर अजाब आया। लिखा है कि 3 दिन इसने भी आराम से गुजारे, उसके बाद पागल हो गया। कौन? और ऐसा पागल हो गया, कपड़े उतारता था, नंगा घूमता था, पेशाब करता था, पाखाना करता था, उसी को चाटता था। पेशाब करता था, उसी को चाटता था, पाखाना करता था, उसी को चाटता था। लोग लात मारते थे, वो पागलों की तरह भागता था। 1 महीने के बाद वो भी इसी हाल में मर गया। तीसरा कौन था? शमुर। इसके बारे में तो लिखा, जिसने हजरत हुसैन के सर मुबारक को तलवार की नोक पर उठाया, अल्लाह ने ऐसा पटका। लिखा 15 दिन तक कुछ नहीं हुआ। शमुर को 15 दिन तक कुछ नहीं हुआ। और वो कहता था, ओ फखर के साथ कहता था, मैं हुसैन की गर्दन को तलवार की नोक पर उठाता था। 15 दिन तक कुछ ना हुआ। 15 दिन के बाद भरे बाजार में खड़ा है और आवाज आती है, भागो, सब हटते। जंगली सुअर आए हुए हैं। कहां से? जंगल से इतने सुअर आए और सारे सुअरों ने मिलकर उसको इतना काटा, इतना मारा, इतना काटा कि कहने वाले बताते हैं कि उसकी एक बोटी का टुकड़ा भी किसी को नहीं मिला। किसने खत्म कर दिया? सुअरों ने। ये कौन थे? मेरे प्यारों जरा सुनना, ये कौन थे जिन्होंने हजरत हुसैन का दिल दुखाया? हालांकि मेरे प्यारों, ये शमुर, सिनान, जुरआ, ये तो मैं 3 का नाम ले रहा हूं इसलिए कि इनका अंजाम जो किताबों में मिला।
लेकिन इन्होंने हजरत हुसैन का दिल दुखाया कि नहीं दुखाया? बोलो साथ में बोलो, दुखाया कि नहीं? इसलिए कि पहला आता है हजरत हुसैन के बाजू मुबारक को काटता, दूसरा आता हजरत हुसैन के मुबारक सीने में लोहे की सलाखें उतारता, तीसरा आता हजरत हुसैन की मुबारक गर्दन को तलवार की नोक पर उठाता। अल्लाह ताला ने कहा जो मेरे नबी के नवासे का दुश्मन होगा, अल्लाह कहते मैं भी उसका दुश्मन बनूंगा। सही बात गलत बात? सही बात। अब मेरे दोस्तों आखिरी सवाल सब लोगों को दे रहा हूं, आइंदा कभी बयान में आओ ना आओ, मेरे ये सवाल को जवाब को सोचते रहना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आखिरी सवाल, हजरत हुसैन मैदान करबला में क्यों गए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हजरत हुसैन मैदान करबला में इसलिए कि आदमी कोशिश करेगा या तो दीन के वास्ते या दुनिया के वास्ते, चौखी बात है। भाई मैं तड़केसर से भावनगर क्यों आया? ये इतने लंबे किलोमीटर का सफर करके क्यों आया और वापस जाऊंगा, कल वापस कहीं और जाऊं? क्यों? आप लोग काम पर क्यों जाते हो, ऑफिस में क्यों जाते हो? अरे कोई ना कोई वजह होगी ना। अरे कोई पागल है कि नहीं मालूम कि घर से निकला क्यों और आया क्यों? हजरत हुसैन क्यों गए? दुनिया ना, क्यों? इसलिए हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास दुनिया थी। अरे बोलो थी कि नहीं थी? थी। आप किताब उठाओ, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जमीनें हैं, मकान है, बाग है, खेत है, मक्का में है, मदीना में है और कूफा में है, हर जगह हजरत हुसैन की प्रॉपर्टी है। अच्छा हजरत हुसैन को कुर्सी चाहिए थी? भाई आदमी कुर्सी के लिए भी दौड़ता है, कुर्सी चाहिए थी ना। अल्लाह की कसम हजरत हुसैन के पास वो कुर्सी थी जो किसी के पास नहीं थी। अरे थी, किसी के पास थी। हजरत हुसैन के पास वो कुर्सी थी कि हमारे नबी ने फरमाया अभी तो 5 साल की उम्र है, तुम जन्नत के फूल हो, तुम जन्नत की खुशबू हो, तुम जन्नत के जवानों के सरदार हो। अरे कोई हुसैन का दिल खुश करे वो जन्नती। तो हुसैन कितने बड़े जन्नती। कोई कुर्सी भी नहीं चाहिए, दीन में दुनिया भी नहीं चाहिए। इसका मतलब हुआ कि हजरत हुसैन मैदान करबला में क्यों गए? एक ही जवाब, बोलो बोलो, कितने जवाब? नहीं बोलो, इसके अलावा कोई जवाब हो तो मुझे बताना है। कोई जवाब? एक ही जवाब, क्या? हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दीनी फैसला किया। क्या फैसला किया? जाऊंगा। अरे बोलो। हालांकि रोकने वालों ने रोका। अरे आपने किताबों में पढ़ा होगा, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मैदान करबला में जा रहे, रास्ते में रोकने वालों ने रोका। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने रोका, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने रोका, वो फरस्तक शायर ने रोका, बड़े बड़े लोगों ने कहा हुसैन मत जाओ मत जाओ मत जाओ। वो लोग सब के सब आपके ऊपर टूट पड़ेंगे। हजरत हुसैन ने एक ही जवाब दिया, नबी का नवासा, हक के वास्ते कदम उठाया, मैं हक के वास्ते गर्दन कटा सकता, अपने बच्चों की कुर्बानी दे सकता, लेकिन नबी की जमीन पर गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस एक ही वजह थी, गुनाह को बर्दाश्त नहीं, साथ में बोलो, गुनाह को बर्दाश्त। इसका मतलब हुआ कि हजरत हुसैन का पैगाम ये था। सुनो भाई सुनो, आखिरी बात सुन लो। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम था, अरे बोलो, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम था कि मैं गर्दन कटा सकता लेकिन गुनाह को बर्दाश्त। अब मेरे दोस्तों अब तो चलो फैसला करो, फैसला करो भाई, कौन हुसैन से मोहब्बत करता है और कौन नफरत करता है। फैसला हो गया, हो गया। जो गुनाह को बर्दाश्त नहीं करता वो वही पैगाम लेकर उठा है जो मैदान करबला में हुसैन लेकर उठे थे, और जो गुनाह को बर्दाश्त करता है वो वही पैगाम लेकर उठा है जो हुसैन के ऑपोजिशन लेकर उठे थे। मामला सिर्फ गुनाह का था। अरे बोलो ना, मामला सिर्फ, अरे मामला क्या था? अब मैं आपको बता दूं मामला क्या था। यजीद चाहता था कि हुसैन मेरे हाथ पर बैत हो जाए। अरे यही चाहता था ना, यजीद यही चाहता था कि हुसैन मेरे हाथ पर बैत हो जाए। हजरत हुसैन ने कहा नहीं, जो शराब पीता हो, जो जुआ खेलता हो, जो अय्याशी करता हो, नबी का नवासा हक हाथ पर बैत हो सकता, गुनाह वाले हाथों पर नबी का नवासा बैत। बस यही खुलासा था, गुनाह नहीं। अच्छा ये बताओ, हजरत हुसैन के घर में गुनाह होते थे? अरे हजरत हुसैन के घर में कोई शराब पीता था? नाउजुबिल्लाह। कोई जुआ खेलता था? ना, बाहर हो रहा था। लेकिन हजरत हुसैन ने फरमाया, किसी ने कहा हुसैन चले जाओ, तुम्हारे घर में कहां गुनाह होता? हजरत हुसैन ने फरमाया मेरे घर में गुनाह होता, इसलिए कि पूरी दुनिया मेरे नबी का घर है। मेरे नबी शिमाल के भी नबी है, जुनूब के भी नबी है, मेरे नबी मशरिक के भी नबी है, मेरे नबी मगरिब के भी नबी है, मेरे नबी इंसानों के भी नबी है, जिन्नातों के भी नबी है और सारे नबियों के इमाम हैं।
तो मेरे नबी की हुकूमत तो पूरी दुनिया में जहां जहां दुनिया के किसी भी कोने में गुनाह होगा, नबी का नवासा उसको बर्दाश्त। अब बताओ मेरे प्यारों, कौन हुसैन से मोहब्बत करता है? करो करो, हाथ ऊपर उठाओ। आपने पहले भी तो उठाया था ना। सब मोहब्बत करते हैं? हाथ नीचे रखिए, मेरे सवाल का जवाब दे। अगर मैं और आप मोहब्बत करते हैं, हमारे घर में टीवी नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी है, अल्लाह की कसम हुसैनी है। यहाँ कुछ बच्चों की ज़बान से निकला, नहीं अल्लाह इनके माँ बाप को बहुत उम्र में बरकत अता फरमाए। लेकिन जिनके घरों में है, हजरत हुसैन तो बाहर गुनाह होते थे बर्दाश्त नहीं किया, तू तेरे घर के गुनाह को बर्दाश्त करता? अरे मेरे प्यारों, जिनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं, हुसैनी है। बोलो बोलो, हुसैनी है। जिनकी पैजामा और जिनकी पतलून टखनों के नीचे है, हुसैनी है। जिनके घर में टीवी है, हुसैनी है। जिनकी बीवियों के चेहरे पर पर्दा नहीं, हुसैनी है। हमारे यहां तो शादी का मौसम आए तो एक गाना बजाना, उछलना कूदना, ये हुसैनी है। मेरे दोस्तों, एक बात आपको बताऊं, हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के अब्बा कौन? हजरत अली। बताओ, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर कोई मजबूत ईमान वाला होगा? अरे बोलो ना, कोई मजबूत ईमान वाला होगा? हजरत अली का ईमान, देखो मैं आखिरी बात बता दूं, इजाजत है ना आप लोगों की? इजाजत है ना? एक हजरत अली का ईमान, ओहो शेर खुदा। अरे हजरत अली पर तो अगर बोलने जाओ, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, मेरे सीने में हजरत अली के 100 से ज्यादा वाक़ई है। मैं कसम खाकर कह रहा हूं, मेरे सीने में हजरत अली के 100 से ज्यादा वाक़ई है। लेकिन मैं सिर्फ एक वाक़या आपको बताऊं मेरे प्यारो, अली वो थे, हजरत अली वो थे जिनको किसी ने पूछा सबसे अच्छी रात कौन सी गुजारी? आपने जिंदगी में सबसे अच्छी रात, मेरे को और आपको पूछो तो वही रात अच्छी, फिर दुखी का दुखी। पूछो ना, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा सबसे अच्छी रात, जिंदगी की सबसे अच्छी रात कौन सी? तो कहा मुझे पूछ रहे हो? हजरत अली ने कहा मुझे पूछ रहे हो, हालांकि आप कूफा में थे, हाँ जामा मस्जिद कूफा के वहां के खुतबा दे रहे। किसी ने पूछा अली तुम्हारी जिंदगी में सबसे अच्छी रात कौन सी? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मुझे पूछ रहे हो? कहा आपको पूछ रहे। हजरत अली ने फरमाया वो रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के साथ मक्के को छोड़कर हिजरत करने जा रहे हैं और आपने बिस्तर पर मुझे सुलाया है, अपने बिस्तर पर मुझे सुलाया। अली फरमाते अल्लाह की कसम उस रात से बढ़कर कोई रात नहीं थी जिस रात अल्लाह के रसूल ने मुझे अपने बिस्तर पर। तो किसी ने कहा अली वो रात में तो चारों तरफ दुश्मन ने तुमको घेरा था। भाई दुश्मनों ने घेरा था कि इसलिए दुश्मन तो यही समझ रहे थे कि अल्लाह के रसूल सो रहे, हालांकि अल्लाह के रसूल तो चले गए। किनके साथ चले गए? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी, भाई मालूम है ना, तो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हिजरत को चले गए। हजरत अली को अपने बिस्तर पर सुला कर गए। सबने कहा वो रात तो बहुत अजीब रात थी, चारों तरफ से दुश्मनों ने घेरा था। कहा भले घेरा हो, मुझको ऐसी नींद तो कभी नहीं आई। कहा वो रात जो मैं सोया हूं, हाँ आराम से सोया, सुबह में उठा तो सबने मुझे घेरा, कहा कि मोहम्मद आईना, मोहम्मद का। तो मैंने कहा मेरे को क्या मालूम? कहा कि तुम उनके बिस्तर पर हो? हाँ। कहा मुझे कहा सो जा, मैं सो गया। वो कहाँ गए मेरे को नहीं मालूम। हज़रत अली कहते वो रात तो सबने कहा, लेकिन ये बताओ ईमान से बताओ वो रात अच्छी क्यों? और आप दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को बयान पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।